धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश, समाज, भाजपा सरकार, सीजेपी और मीडिया के लिए इसके कुछ मायने, इसके कुछ संकेत, आने वाले दिनों में इसके कुछ परिणाम। सबसे पहले देश और समाज। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना और लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज का सुना जाना, यह सबसे शुभ किसी के लिए साबित होगा तो वह होगा इस देश और इस देश की जनता के लिए। यूपीए 2 के दौर में कांग्रेस के नेताओं कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, मनीष तिवारी जैसे नेताओं के बयान याद होंगे आपको। वह सरकार अहम और अहंकार में 7वें आसमान पर पहुंच गई थी और आम आदमी को लगता था कि वह सरकार के सामने बोना हो गया है। यही पिछले कुछ साल में बीजेपी एनडीए की सरकार में हुआ है। इस सरकार में मंत्रियों का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, जो हैं प्रधानमंत्री हैं। मंत्री अपने मंत्रालय की कोई बात भी यहीं से शुरू करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधान के इस्तीफे से पहली बार देश की जनता का यह भरोसा लौटेगा कि उसे अपनी बात कहने का हक है। सरकार की कोई बात ठीक न लगे तो विरोध किया जा सकता है। सरकार सतही मुद्दे उठाए तो उसे झकझोर कर बुनियादी मुद्दों की तरफ लौटाया जा सकता है। इस सरकार में यह असंभव लग रहा था। अब जनता को यह साहस मिलेगा कि वह चाहे तो यह पूछ सकती है कि इथेनॉल वाला पेट्रोल दीजिए, लेकिन बिना इथेनॉल का पहले वाला विकल्प भी मुझे दीजिए। ऐसे ही बाकी सब थोपी गई नीतियों में भी ईडी सीबीआई के बेजा एक तरफा उपयोग और एक लाइन में लिख देने, पोस्ट कर देने, मीम बना देने भर से आप पर एफआईआर लॉन्च हो जाती थी। डर कर अच्छे अच्छे लोग चुप बैठ गए थे। होने दो जो हो रहा है, खुद पर, परिवार पर संकट को न्योता क्यों दूं। कॉकरोचों का ये आंदोलन सफल हो जाने के बाद शायद ये सोच बदले कि होने दो जो हो रहा है। तो इस आंदोलन की बेहद जरूरत थी देश को, जनता को, समाज को। अब इस आंदोलन के मायने सत्ता पक्ष के लिए। आपकी हर योजना, नीति, काम में सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप नहीं हैं, देश के 140 करोड़ लोग हैं। जो कर रहे हैं उसमें वे कहाँ हैं, उनका क्या हित है, उनका क्या मानना है, जनता का फीडबैक क्या है। अब सरकार को यह सोचना शुरू करना होगा। पार्टी के थिंक टैंक में अभी भी सोच यही होगी कि प्रधान के इस्तीफे से बाहर संदेश यह जाएगा कि सरकार की हार हो गई। अब कैसे इसे डैमेज कंट्रोल करें। दरअसल इस सरकार ने नीचा देखना कभी स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए अपने गलत काम को भी हमेशा डिफेंड करते आए। यहां तक कि किसान कानून वापस लेने के बाद भी सरकार की तरफ से बयान आया, हम अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाए। इस बार ऐसा मत कीजिएगा, विनम्रता से परीक्षा लीक की नैतिक जिम्मेदारी लीजिएगा। हार तो है, लेकिन तौर तरीकों में बदलाव किया तो यही हार आगे की जीत की दिशा तय करेगी। अगली बात, भाजपा का कोर वोटर अब और मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी के लिए एकजुट होगा। हालांकि जो जेएनजी और युवाओं की भीड़ देश भर में आंदोलन के लिए जुटी थी, उसमें बड़ी तादाद उन युवाओं की है जो प्रधानमंत्री के वोटर रहे हैं। इनमें से कितने युवा और उनके माता पिता आगे भी साथ देंगे, यह प्रश्न कायम रहेगा। लेकिन जो वोटर हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और भाजपा के साथ था, जिसमें भी खासकर 50 के ऊपर के लोग, उन सबको मोदी अभी विक्टिम जैसे लग रहे होंगे जिन्हें विदेशी ताकतों ने घेरने की कोशिश की। जी हाँ, किसी भी समर्थक को आप पूछिए, वो इसी टोन में बात करेगा। ये सारा वोटर अब और मजबूती के साथ पार्टी के साथ होगा, मुझे ऐसा लगता है। युवाओं के लिए इस आंदोलन के क्या मायने हैं। पहली बार राजनीतिक दलों को समझ में आया होगा कि देश के युवाओं, खासकर जेएनजी की भाषा वे समझते ही नहीं है। हम जिस भाषा में अपनी बात कहते आए हैं वह जेएनजी नहीं समझता है। प्रधानमंत्री की रील्स पर बने मीम्स को देख लीजिए, आप डिकोड ही नहीं कर पाएंगे कि ये जनरेशन किस तरह सोचती है। तो पार्टियों को तो पूरी रिसर्च टीम बैठानी पड़ेगी इस पीढ़ी को समझने के लिए। संगठन और सरकार में बदलाव करने चाहिए, कुछ युवाओं को कमान देनी चाहिए, नहीं किया तो अगले चुनाव में फंस जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य है, अगला सवाल। प्रधान का इस्तीफा होते ही अभिजीत दीपके ने संबोधित किया। जो भाषण उन्होंने दिया उसमें खूब अहंकार झलक रहा था, घमंड झलक रहा था। वो कह रहे थे, मुझे हीरो मत बनाना। इस वाक्य में ही आपका हीरो बन जाने का भाव दिख रहा है। मोदी शायद के गुंडे और पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें उन्होंने कही। अहंकार सत्ता का ही नहीं चला तो अभिजीत दीपके का क्या चलेगा। इसलिए जमीन पर रहें। दीपके और इस पार्टी को अपना वजूद कायम रखने के लिए जो मुद्दे चाहिएंगे और मुद्दे चाहिएंगे, और हर मुद्दे पर जेएनजी जुटेगी, ये जरूरी नहीं है। सरकार भी अब इस तरह से मिस हैंडल नहीं करेगी किसी आंदोलन को, ऐसी उम्मीद है। प्रधान का इस्तीफा ही अगर उपाय था तो पार्टी को लाठीचार्ज से पहले ही ले लेना चाहिए था। हर स्तर पर देरी की इस सरकार ने। मीडिया के लिए इस आंदोलन के क्या मायने, क्या आगे देखने की चीज रहेगी। मुख्य धारा के टेलीविजन चैनल पिछले 1 दशक से जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे, एजेंडा आधारित खबरें चला रहे थे, उसे अब सीधी चुनौती लाखों मोबाइल पत्रकारों की तरफ से है। इसमें स्वतंत्र पत्रकार भी हैं और आम लोग भी हैं।
इस पूरे आंदोलन को आतंकियों, चीनी एजेंटों का आंदोलन बताने में चैनलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कल विदेश विभाग से एक पत्रकार ने इस बारे में पूछा तो प्रवक्ता ने कहा कि कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में किसी तरह की कोई विदेशी ताकत शामिल होने की हमें कोई जानकारी नहीं है। एक तरफा खबर चलाने का अब कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही ज्यादा होगा। इस आंदोलन में भारी नुकसान हुआ है। तो ये कुछ संकेत, मायने, असर इस आंदोलन के। देश भर में सड़कों से बच्चे अब उठेंगे, घर जाएंगे। आंदोलन को इसी तरह खत्म होना चाहिए था। ऐसे नहीं होता तो पीएम की किसी भी रील से या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाने से यह नहीं होना था, ऐसा साफ दिख रहा था। तीसरा तरीका जबरन युवाओं को हटाने का हो सकता था, जिसमें बड़ा नुकसान होता। इसलिए अंत भला तो सब भला।